बच्चों, क्या तुमने कभी सोचा है कि क्या किसी का स्वभाव बदला जा सकता है? अगर किसी को बहुत ताकत और शक्ति मिल जाए तो क्या वह बदल जाता है? और बताओ, इस दुनिया में सबसे बड़ा कौन होता है? आज मैं तुम्हें एक बहुत ही मजेदार और सीख देने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूँ, चूहिया की शादी। बच्चों, बहुत समय पहले एक शांत नदी के किनारे एक भव्य आश्रम था। उस आश्रम में कई साधु संत रहते थे और भजन कीर्तन करते थे। उन सबके गुरुजी बहुत ही तपस्वी और शक्तिशाली थे। उनके पास ऐसी अद्भुत शक्तियां थी कि वे मंत्रों के बल से कुछ भी कर सकते थे। एक दिन सुबह सुबह जब सूरज की सुनहरी किरणें धरती पर फैल रही थीं, गुरुजी नदी किनारे बैठकर ध्यान कर रहे थे। तभी अचानक एक छोटी सी बांस के पंजे छुटकर चूहिया गुरुजी के सामने आकर गिर पड़ी। वह चूहिया बहुत डरी हुई थी। उसके छोटे छोटे चमकते हुए नेत्र थे। गुरुजी को उस पर बहुत दया आई। उन्होंने प्यार से उसे अपनी हथेली पर उठाया और बोले, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर उन्होंने मंत्र पढ़ा और उस पर जल छिड़क दिया और देखते ही देखते वह छोटी सी चूहिया एक सुंदर कन्या में बदल गई। गुरुजी उसे अपने आश्रम में ले आए और अपनी पत्नी से कहा, हमारी कोई संतान नहीं है, तुम इसे अपनी बेटी की तरह पालो। गुरुजी की पत्नी ने बड़े प्रेम से उस कन्या का पालन पोषण किया। समय बीतता गया और वह कन्या बड़ी होकर बहुत सुंदर और गुणवान बन गई। जब वह विवाह योग्य हुई तो गुरुजी को उसकी शादी की चिंता होने लगी। उन्होंने सोचा, मेरी बेटी अब विवाह योग्य हो गई है, इसका विवाह भी सबसे शक्तिशाली पुरुष से होना चाहिए। सबसे पहले उन्होंने सूर्यदेव को बुलाया। सूर्यदेव चमकते हुए वहां आए, लेकिन कन्या ने तुरंत कहा, पिताजी, ये बहुत गर्म है, मैं इनके साथ शादी नहीं करूंगी। तब गुरुजी ने सूर्य से पूछा, आपसे बड़ा कौन है? मुझसे बड़ा बादल है जो मुझे ढक लेता है। गुरुजी ने बादल को बुलाया, लेकिन कन्या बोली, ये तो बहुत काले हैं, मुझे पसंद नहीं। फिर गुरुजी ने पवन देव को बुलाया। पवन तेजी से आया, पेड़ हिलने लगे, हवा चलने लगी, लेकिन कन्या हंसकर बोली, ये तो कभी रुकते ही नहीं। अब गुरुजी ने पहाड़ को बुलाया। बड़ा विशाल और मजबूत पहाड़ वहां खड़ा हो गया। इनका दिल बहुत कठोर है। गुरुजी अब थोड़े परेशान हो गए। उन्होंने पहाड़ से पूछा, क्या आपसे भी कोई बड़ा है? हाँ, चूहा मुझसे भी बड़ा है, क्योंकि वह मुझे भी काट सकता है। वहाँ सच में? तब गुरुजी ने एक छोटे से चूहे को बुलाया। जैसे ही चूहा वहां आया, कन्या खुशी से मुस्कुरा उठी और बोली, पिताजी, यही मेरे योग्य है, मैं इसी से शादी करूंगी। गुरुजी सब समझ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए मंत्र पढ़ा और उस कन्या को फिर से चूहिया बना दी। वह चूहिया बहुत खुश थी और वह उस चूहे के साथ खुशी खुशी चली गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहला, किसी का असली स्वभाव कभी नहीं बदलता। दूसरा, हमें हमेशा दूसरों पर दया और करुणा रखनी चाहिए। तीसरा, हर किसी के लिए वही सही होता है जो उसके स्वभाव और प्रकृति के अनुसार हो। इसलिए बच्चों, हमेशा अपने असली स्वभाव को पहचानो और दूसरों का सम्मान करो। नमो नारायण। नमो नारायण। देखो ये छोटे जीव, हाँ, भगवान की हर रचना में दिव्यता है, सब में एक ही आत्मा। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो और ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो।